पांडवों के महल में, जैसे पांडवों के महल में जब गया तो उस समय उस दुर्योधन को अहंकार था कि मेरे पास इतना धन है, ऐसा है वैसा है। तो वही दुर्योधन को अहंकार के मारे जल में उसको थल दिख रहा था और थल में जल दिख रहा था। जहाँ पर समतल जगह थी ना वहां पर उसको अहंकार में जल दिख रहा था और जहाँ पर जल था वहां पर उसको समतल जगह दिख रही थी। तो वही जैसे ही पांडवों के महल में गया तो जहाँ पर समतल जगह थी वहां पर उसको जल दिखा तो उसने अपनी धोती को ऊपर चढ़ाया कि ये पानी गीली हो जाएगी, गीला हो जाऊंगा। उस जगह में और जहाँ पर देखा तो वहां पर पानी दिखा नहीं, पांव उसके गीले हुए नहीं। अब आगे गया तो वहां पर जल था तो उसको क्या लगा कि यहाँ पर भी ऐसा है तो वहां पर भी कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसा ही बना हुआ। अब जैसे ही वो गया और जैसे ही जाते ही वह उसका पांव फिसला और पांव फिसलते ही गिर गया। अब जैसे ही वो दुर्योधन गिरा, उसी समय द्रौपदी जो थी वही द्रौपदी अपने महल के ऊपर अपने बाल स्नान करके अपने बाल को निखार रही थी, अपने बाल सुखा रही थी। जैसे बाल को सुखा रही थी उसी समय दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर उस दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी को हंसी आने लग गई। ऐसी हंसी आई, हंसने लगे। तब उस समय अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर, भीम सब ने मना किया, द्रौपदी मत हंस, द्रौपदी मत हंस। लेकिन द्रौपदी ने अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाई और ऐसी हंसी कि वही हंसी महाहंसी हो गई और वही हंसी महाभारत बन गई। जैसे ही हंसे उस समय दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी तू आज मेरे ऊपर हंस रही है ना, जहां मैं ये प्रण लेता हूं कि एक दिन तेरे को मैं तेरे महल में से नग्न करके कपड़े को तेरी साड़ी खींचते हुए, केस खींचते हुए तेरे को मेरे महल में लाकर निर्वस्त्र करके तुझे मैं जिंदा पीला बिठा लूं तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। इसलिए हंसना चाहिए। बताया गया है कि हंसो तो किसके सामने हंसो तो भगवान के सामने हंसना चाहिए। हंसो तो अपने पति के सामने हंसो, अपने पिता के सामने हंसो, अपने परम पिता के सामने हंसो, मगर ऐसे विषय के सामने कभी हंसना नहीं। गुरु के सामने हंसो। आज द्रौपदी दुर्योधन के सामने हंस रही तो आज देखो उस हंसी के कारण आज पूरी महाभारत हो। हंसना भी है तो गुरु के सामने, भगवान के सामने हंसो। यहाँ के लोगों के सामने अगर हंस लोगे तो उस हंसी का उल्टा अर्थ निकालकर अपने ऊपर लोग हेवी हो जाए। तो आज भाई महाभारत हुई। महाभारत में भीम ने
दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। वही अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं इन पांडवों को समाप्त कर दूंगा। वही पांडवों को तो समाप्त करने के लिए गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि जहां पर वो पांडव, पांचों पांडव सोते थे, उन्हीं पांडवों की जगह पर उन पांडवों के पुत्रों को सुला दिया, उनको सुला दिया और पांडवों को अलग जगह सुला दिया। अश्वत्थामा गया और उन्हें पांचों पांडवों के सिर काट दिया। जब देखा कि पांडव तो नहीं है, उनके पुत्र है, जब ये बात अर्जुन को इनको पता चली, इन्होंने कहा कि हम भी उनके पुत्रों को समाप्त कर देंगे। तब द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं जानती हूं कि एक बेटे के समाप्त होने की कितना दुख होता है, मैं नहीं चाहती कि किसी माता को ये दुख सहन करना पड़े। वही कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए पांडवों की विजय हुई। कौरव समाप्त हो गए। एक दिन पांडवों ने सोचा कि अब इनको अपन कैसे भी करके इन पांडवों को, इस द्रौपदी की जो हंसी थी, इन पांडवों का पूरा जितना राजपाट सब कुछ अपने को जीतना है। तो वही दुर्योधन ने अपने लिए किसको सही समझा कि एक खेल खेलते हैं, इसका नाम है चौपट। चौपट का खेल खेलना। और दुर्योधन ने कहा कि मामा जी को बुलाते हैं और मामा जी इस खेल में जो खेलेंगे अपन, उस खेल को खेलेंगे तो मामा जी ही अपने इस खेल के हाथ जीत का पता वही अपने को बताएंगे। अब पांडवों ने भी समझा कि मामा जी थे तो मामा जी सबका ही एक जैसा देखेंगे, किसी एक बाने तरफ को नहीं देंगे, मामा जी सबको एक साथ में ही लेके चलेंगे। अब वही दुर्योधन ने मामा से कहा कि मामा जी, अगर आप हमारी अगर जीत कर दोगे तो हम आपको जीत में कुछ हिस्सा आपको देंगे, उसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। अब मामा जी को ये बात समझ में हो जाती है। जब जैसे ही चौपट को उछाली, जहां पर पांडवों की जीत होती है, उसी समय कौरवों की जीत बता देते हैं। कौरवों की जीत बताई और जीत बताकर जितना भी राजपाट था वह सब पांडवों ने दांव पे लगा देते। सब लोग हार जाते हैं। हारने के बाद में सिर्फ बचती है तो एक द्रौपदी बचती है। मामा शकुनी कहते हैं पांडवों से कि पांडव, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, हो सकता है कि तुम ये दांव पे लगा दो और सब कुछ वापिस से तो जीत जाओ। तो वही मामा जी कहते हैं कि पांडव एक काम करो, तुम द्रौपदी को बची है उसको दांव पे लगा कर तो देखो, कभी हो सकता है कि वापस तुम जीत जाओ और पहले जितना तुम्हारा राजपाट था वापस ऐसा कैसा आपको मिल जाए। अब वही बात जब मामा जी कहते हैं पांडव को समझ में आ जाती है और आखिरी बार जैसे ही 5 साल डलते हैं उसी समय पे 5 जीत पांडवों की होती है, मगर जीत कौरवों की बता देती है और द्रौपदी को भी हार जाती है। अब द्रौपदी कौन है? ये द्रौपदी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। पिछले जन्म में ब्राह्मण की कन्या थी और ये सभी इनके पिता बहुत गरीब थे, तो इनकी जितनी भी सहेलियां थी उन सब की शादी हो गई और सबकी जब शादी हो गई तो द्रौपदी ने कहा
कि पिताजी मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सभी की तो शादी हो गई, मगर मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी करवाओ ना। तो द्रौपदी जी के पिता ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी अपने पास धन इतना नहीं है कि अपन तेरी शादी करवा दे, मैं तेरी शादी करने में असमर्थ हूँ। एक काम कर, तो भगवान शंकर जी के मंदिर पर जा और शंकर जी के मंदिर पर जाकर तो उनसे बोल, वही तेरी शादी करवाएंगे। अब वही द्रौपदी भगवान शंकर जी के मंदिर में जाती है और भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर उस जलाधारी को सिर से ठोकती है और कहती है मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसे कहते हुए 5 बार उस द्रौपदी ने, ब्राह्मण की कन्या ने भगवान शंकर की जलाधारी से सिर को ठोका। उस समय भगवान शंकर जी उस जलाधारी के अंदर से प्रकट हो गए और कहा कि बेटे तेरी इस जन्म में तो नहीं, लेकिन तुझे अगले जन्म में तुझे 5 पति होंगे। यही आशीर्वाद देकर भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज वही दूसरे जन्म में द्रौपदी का जन्म राजा द्रौपद के यहाँ पर होता है और राजा द्रौपद के यहाँ पर जब द्रौपदी का जन्म होता है तो राजा द्रौपद ने एक घर में एक आयोजन रखा कि मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ में करूंगा कि जिसका जो भी धनुर्धारी होगा कि नीचे तेल का कड़ाव रख दिया, नीचे एक तेल से भरा हुआ कड़ाव रख दिया और ऊपर मछली को टांग दी और कहा कि जो भी धनुर्धारी अपनी मुंह से नीचे करके तेल के कड़ाव में मछली को देखते हुए मछली की आंख में जो भी धनुर्धारी ये तेल लगा देगा, उन्हीं के साथ में मैं मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह कर। सब बड़े बड़े धनुर्धारी आए, कोई कहां पर लगाए तीर, कोई सिर पे लगा दे, कोई पीठ पे लगा दे, कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए, किसी से भी वो तीर नहीं लगा। अब जब अर्जुन जब अजय आए, उन्होंने देखा, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम करके अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए उस तेल के कड़ाव के अंदर देखा और जैसे ही बाण छोड़ा वही बाण जाकर मछली की आंख में जाकर लग जाता है। उसी समय फूलों की वर्षा होने लग जाती है और तालियों की झनकार होने लग जाती है। उसी समय द्रौपदी और अर्जुन जी का विवाह हो जाता। अब वही अर्जुन जी द्रौपदी को लेकर अपने घर पर गए और घर पर जाकर महल था बना। जब महल बना था तो जैसे दूर से ही आवाज लगाई अर्जुन जी ने, कहा कि देखो मां मैं क्या लाया हूं। अब गलती अर्जुन जी से भी हुई। क्या कहा कि देखो मां मैं क्या लाया। अब माता अंदर थी, कहा कि बेटा जो भी तुम लाए हो ना आपस में पांचों भाई मिलकर बांट लो। पहले माता की आज्ञा भी बड़ी पालन करते थे। जो माता पिता कह देते थे वह पुत्र उस बात का पालन करता। तो अर्जुन ने कहा कि माँ देखो मैं क्या लाया हूं। तो माँ ने आवाज लगा दी, माँ कुछ घर में कुछ काम कर रही थी कि बेटा तुम जो भी लाए हो ना आपस में पांचों भाई मिलकर बांट लो। ये नहीं कहा कि अर्जुन की भी गलती हो गई। ये कहते हैं देखो माँ मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। तो क्या माता कहते हैं कि आपस में पांचों भाई बांट। लेकिन उनके कहने में भी गलती हो गई
कि माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। तो माता ने सोचा हो सकता है कुछ खाने के लिए लाया हूँ, कुछ फल फूल लाए हो तो कि आपस में पांचों भाई बांट कर खा लो। आज ये बात बोली, उसी समय वही आज द्रौपदी 5 पतियों वाली पांचाली बन जाती है। आज पांचाली बन जाती है और वही जुए के अंदर जुआ खेलते हैं। उस जुए में सब कुछ हार जाते हैं पांडव, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब उसी समय दुर्योधन दुशासन से कहता है कि जाओ दुशासन, पांडव के महल में जाओ और वहां से तुम द्रौपदी के केस को पकड़कर खींचते हुए उसको लेकर आओ और उसको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर उठाओ। आज वही दुशासन जाता है। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, उसी समय बाल को पाल से खींचते हुए घसीटते हुए लाता है। लाकर जैसे ही सभा के बीच में द्रौपदी को खड़ी करते हैं, तब द्रौपदी अपने पति से पूछती है कि स्वामी जी ये बताइए क्या आप मुझे हार गए? उस समय पांडव कुछ भी नहीं बोलते हैं। भीष्म पितामह के पास में जाते हैं, गुरुदेव आप बताइए क्या आप मुझे हार गए? वो भी कुछ नहीं बोलते। भीम के पास में जाते हैं, स्वामी जी आप बताइए, आप तो बड़े बलशाली हो, आप कहने से डर रहे, आप बताइए क्या आप मुझे हार गए हो? वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, सब सिर पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। तब द्रौपदी रोती हुई अर्जुन जी के पास में जाती है, कहती है कि स्वामी जी आप तो बड़े बड़े धनुर्धारियों के बीच में से मुझे जीत कर लाए हो, आप तो बताइए क्या आप मुझे हार गए? उस समय अर्जुन जी भी कुछ नहीं बोलते, भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोले। कैसे बोले? क्योंकि जिस दिन जुआ खेले थे, जिस दिन द्रौपदी को हारे थे, उस दिन उन्होंने दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया। जैसा खाओ अन्न ऐसा हुए मन, जैसा पियो पानी ऐसे हुए पानी। वो भी कुछ नहीं बोलते। आज द्रौपदी रोती है और रोकर कोई नहीं सुनता है। वही द्रौपदी दुशासन ने कहा, दुशासन इसकी साड़ी को खींच निर्वस्त्र कर। वही द्रौपदी कहती है, भगवान परमात्मा को पुकारती है कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ मेरी लाज खिंची जा रही है। वही बार बार पुकार करती है, वही दुशासन खींच रहा है कि खींचे खींचे रे दुशासन जी, ये आओ मारा गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन जी, आओ मारा गिरधारी। खींचे रे दुशासन जी, आओ मारा गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन जी, आओ मारा गिरधारी। आओ मारा गिरधारी, आओ मारा बनवारी। आओ मारा गिरधारी, आओ मारा बनवारी। आओ मारा गिरधारी, आओ मारा बनवारी। आओ मारा
ही कर जो, वो दिन प्रभु तुम याद ही कर लो, वह दिन प्रभु तुम याद ही कर लो। साड़ी फाड़ी ने पटिया लगाई, साड़ी फाड़ी ने पटिया लगाई, साड़ी फाड़ी ने पटिया लगाई, साड़ी फाड़ी ने पटिया लगाई। खींचे रे दुशासन छे कि आगो मारा गिरधारी, यहाँ तेरे कन्हैया तेरी याद, हमारा गिरधारी। आ गया मेरे कन्हैया थारी याद, हमारा गिरधारी। आओ हमारा गिरधारी, के आओ हमारा बनवारी, के आओ हमारा गिरधारी, के आओ हमारा बनवारी। वही आज द्रौपदी पुकार रही है भगवान परमात्मा को। वही भगवान परमात्मा आज वही सभा के बीच में दुशासन साड़ी को खींच रहा है। साड़ी को खींचते खींचते भगवान ने अपने आशीर्वाद से साड़ी का तो ढेर लग गया है, और वही साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता है और गिर जाता है, और दुशासन कहता है कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है। उसी समय परमात्मा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। खींचत तीर दुशासन हायो, खींचत तीर दुशासन हायो। ओ गड़ गयो मेरे देखो अब चेत, आओ हमारा गिरधारी। ओ गड़ गयो अब देखो चेत, आओ हमारा गिरधारी, आओ हमारा गिरधारी, आओ हमारा बनवारी, आओ हमारा गिरधारी, आओ हमारा बनवारी। खींच खींच आओ हमारा गिरधारी। आओ हमारा बनवारी, आओ हमारा गिरधारी, आओ हमारा बनवारी, आओ हमारा गिरधारी। खिंच 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 दुशासन जी, आओ हमारा गिरधारी, खिंच खिंच दुशासन जी, आओ हमारा गिरधारी, आओ हमारा बनवारी, आओ हमारा गिरधारी। उस समय जैसे भगवान कृष्ण आए, द्रौपदी ने कहा भगवान कृष्ण भगवान को ताना मारा, क्यों किया? तू अब आया है ना, पूरी सी लाज चली जाती तब आया है ना। तो भगवान ने भी कहा कि बे मैं तो कब का आ जाता, लेकिन तुमने मुझको पुकारा ही नहीं। तुझे भी तो अभिमान था कि मेरे 5 पति है, तूने पहले अपने पति को पुकारा। जब तुमने पुकारा मुझे तब मैं आ गया। कि पहले केस खिंचाई के ने फिर बढ़ायो चीर, आखिर जान बचाई के ने आखिर जान अही। कि बे तुझे भी तो अहंकार था कि मेरे 5 पति है, तूने मुझे जब पुकारा तब मैं आ गया और आकर तेरी लाज बचा दी। क्योंकि भगवान पर भरोसा, भगवान को पुकारोगे तब तो भगवान अपनी रक्षा करेगा।
तब तो भगवान अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करेगा। जब भगवान को बुलाओगे तब भगवान आएगा और आकर अपने लाज बचाएगा। भगवान ने भी कह दिया था कि जब तुम मुझे पुकारोगी तब मैं किसी भी परिस्थिति में रहूंगा, उस समय आ जाऊंगा और आकर तुम्हारी मनोकामना में पूर्ण कर दूंगा। और तुम्हारी अंत समय में भी यदि पुकारोगे तो अंत समय में भी तुम्हारी मैं भवसागर से नैया को पार भी कर दूंगा। लेकिन तो मुझे सच्चे मन से पुकार लेना। आज वही भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की आज लाज बचाई कि भाई भगवान अनंत लीला करते हैं और भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कब लाज बचाई और वो कब काम आया, वो भी कि कैसे लाज बचाई और कौन सा पुण्य आज द्रौपदी को काम आया। भगवान 16,108 रानी के बीच में बैठे हुए थे, तब उनकी परीक्षा ली भगवान ने कि देखे तो सही कि ये पत्नियां उनसे मेरे लिए क्या कर सकती है। तो उस समय भगवान सांटा खा रहे थे, तो भगवान ने इन 16,108 रानियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उस सांटे से अपनी उंगली को काट लिया और उंगली को काट ली और रक्त बहुत तेज तेज बहने लगा। उसी समय द्रौपदी भी भगवान सूर्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे थे, तो भगवान सूर्यनारायण देवता ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को हीरो मोती से जड़ी हुई साड़ी द्रौपदी को भेंट कर दी। तो वही साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। तब उस समय भगवान ने रानियों की परीक्षा लेने के लिए अपनी उंगली को काटा और उंगली को काटकर उस उंगली के अंदर से बहुत तेज धार से रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि जाओ ना भाभी, कहीं अपने महल के अंदर जाकर कैसे भैया के लिए जो उंगली कट गई इसको बांधने के लिए कैसे कपड़ा लेकर आओ ना, पट्टी लेके आओ। तो 16,108 रानी इधर उधर गई, लेकिन कहाँ राजा धीराज के यहाँ पर कभी फटा कपड़ा मिले क्या। सब इधर उधर घूमते हुए आ गए, कहने लगे कि हमें तो कहीं पर भी कपड़ा नहीं मिला। तब उसी समय भगवान द्वारिकाधीश की उंगली में से बहुत तेज से रक्त बहने लगा। तब उसी समय द्रौपदी ने अपने हीरो से जड़ी हुई उस साड़ी को फाड़ा और फाड़कर भगवान द्वारिकाधीश के हाथों में वो पट्टी को बांध दिया। उस समय भगवान ने कहा था कि जा बहन, तूने आज मुझे ये पट्टी फाड़कर हीरो से चढ़ी हुई साड़ी का फाड़कर मुझे मेरी उंगली में तूने पट्टी बांध दी है। जब तुझे आवश्यकता लगेगी तब मुझे इस साड़ी का ढेर लगा देना। आज वही पट्टी आज द्रौपदी के काम आई है और वही भगवान द्वारिकाधीश ने आज उसी पट्टी का साड़ी का ढेर लगा दिया। भगवान का तो कहना है तुम मेरे लिए थोड़ा दान करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। 1 रुपया दोगे, 1 रुपये का दान करोगे तो मैं तुम्हें 10 दूंगा, और 10 दान करोगे तो 100 दूंगा, और 100 दान करोगे तो 1000, 1000 दोगे तो लाख, लाख दोगे तो करोड़, करोड़ दोगे तो अरब, और अरब यदि दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुबेर के भंडार खोल दूंगा। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की